कोर्ट के गाइडलाइन पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी बनने के बाद एक कमेटी ने ये सर्वे किया कि कैंपस में कितने लोग हम लोग प्रताड़ित होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लोग। उसके आधार पर ये कमेटी बनी, इक्विटी कमेटी, जो समानता का अधिकार तमाम जो बहुजन के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, इस आधार पर हुआ। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको इस जो गजट हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। जब आप हम पर अत्याचार नहीं करोगे तो तुम पर केस क्यों होगा जी? चोर के दाढ़ी में तिनका है, आप अत्याचार करने का अधिकार मांग रहे हो, ये नहीं होने वाला है। ये देश की आज़ादी का 77 वर्ष हो गया और हम लोग अब पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं, तो आप रोड पर उतरिएगा। तो रोड पर उतरने आप ही को आता है, हम लोग भी रोड पर उतरेंगे। आप उतर के देखिए ना, मंडल आयोग के लिए अपने आप को जला लिए थे, तो मंडल आयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस देश में जो भी मेरा विरोध करेगा देश के शासन से बाहर चला जाएगा। उनका क्या? यहाँ सर आपको बता दें कि सबसे बड़ा जातिवाद न्यायपालिका में है। इस बात को कोई कहता है? कई गो जज हैं हम, एक जज मेरा सुप्रीम कोर्ट में बने चीफ जस्टिस, उन पर जूता उछालने का काम किए। इनके दिल में हम पचते नहीं हैं, हमारा समानता, हमारा शिक्षा इनको पचता नहीं है, हमारा विद्वता इनसे पचता नहीं है, तो विरोध कर रहे हैं। अब ये कहाँ से बैक होने वाला है? यूजीसी का एक नया गाइडलाइंस आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026, जिसका विरोध हो रहा है। सवर्ण समुदाय के लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो इस गाइडलाइंस का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है। और यूजीसी का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय वहाँ जातिगत जो भेदभाव होते हैं उसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सवर्ण समाज का कहना है कि इसका दुरुपयोग होगा और हमें गलत फंसाया जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रेम पासवान सर, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस कानून का विरोध हो रहा है, रेगुलेशन का? इस कानून का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी बनने के बाद एक कमेटी ने ये सर्वे किया कि कैंपस में कितने लोग हम लोग प्रताड़ित होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के लोग। उसके आधार पर ये कमेटी बनी, इक्विटी कमेटी, जो समानता का अधिकार तमाम जो बहुजन के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, इस आधार पर हुआ। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको इस जो गजट हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। जब आप हम पर अत्याचार नहीं करोगे तो तुम पर केस क्यों होगा जी? चोर के दाढ़ी में तिनका है, आप अत्याचार करने का अधिकार मांग रहे हो, ये नहीं होने वाला है। ये देश की आज़ादी का 77 वर्ष हो गया और हम लोग अब पढ़ने का अधिकार मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं, तो आप रोड पर उतरिएगा। तो रोड पर उतरने आप ही को आता है, हम लोग भी रोड पर उतरेंगे। आप उतर के देखिए ना, मंडल आयोग के लिए अपने आप को जला लिए थे, तो मंडल आयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस देश में जो भी मेरा विरोध करेगा देश के शासन से बाहर चला जाएगा। उनका कहना है कि इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि OBC SC ST दिव्यांग EWS इनके साथ भेदभाव होंगे तो सवर्ण ही जिम्मेदार होंगे। उनका कहना है कि पहले ही कैसे मान लिया गया है कि सवर्ण समुदाय के लोग भेदभाव करेंगे। अरे भाई, करते आए हैं तब ना। आज देखिए, आज के डेट में ये लोग का जो भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं ना करते हैं। ये लोग की इतनी हिम्मत कि प्रधानमंत्री को जात का नाम लेके गाली दे रहे हैं। तो आप बुझिए ये लोग कितना अत्याचारी है भाई। अत्याचारी क्या, तो मंत्री को भी कुर्मी कह के गाली, शिक्षा मंत्री को जाति सूचक शब्द कह के आप कहते हैं कि आप अत्याचार नहीं करिएगा। जब इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अत्याचार नहीं करते। आप चले जाइए मगध मेडिकल कॉलेज में, मगध कॉलेज जो है ना, महिला कॉलेज, वहाँ जो शेड्यूल कास्ट और बहुजन के जो छात्रावास में जो मेस है वो अलग चलता है।
तो आप कहते हैं कि जातवाद मिट गया। कहाँ जातवाद मिटा मैं है? आप वकील बन के कहाँ जातिवाद है? यहाँ सर आपको बता दें कि सबसे बड़ा जातिवाद न्यायपालिका में है। इस बात को कोई कहता है? कई गो जज हैं हम, एक जज मेरा सुप्रीम कोर्ट में बने चीफ जस्टिस, उन पर जूता उछालने का काम किए। इनके दिल में हम पचते नहीं हैं, हमारा समानता हमारा शिक्षा इनको पचता नहीं है, हमारा विद्वता इनसे पचता नहीं है, तो विरोध कर रहे हैं। अब ये कहाँ से बैक होने वाला है? ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर ये कमेटी बन के ये निर्देश आया है। तो उनको डर क्यों लग रहा है सर? डर कानून इससे डर इसलिए लग रहा है कि लोग अतताई हैं। अच्छा, अतताई हैं, अत्याचारी लोग हैं, तो डरेंगे ही ना। आपको अच्छा हम चोरी नहीं करेंगे तो हम पर अत्याचार, हमको जेल क्यों भेजा जाएगा? इसका मतलब है कि आप अत्याचारी हैं, आप चोर लोग हैं। दुरुपयोग कीजिएगा कानून का, कह रहे हैं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आप लोग किस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है? 302 मर्डर केस का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? 498 का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? महिला उत्पीड़न का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? पॉस्को का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? देखिए कुछ परसेंटेज -5% केसेस दुरुपयोग होते हैं। हम लोग भी MLLB किए हैं, हम लोगों ने कहा किसी पर केस किया है, इसलिए कि हम लोगों ने लड़ा है, हम लोग लड़ के आए हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई जानते हैं। और जिसके पैर न फाटे बवाए वो क्या जाने पीर पर आए। वो कह रहे हैं कमेटी में सवर्णों को रखिए, नहीं तो अरे हमको भाई भरोसा नहीं कमेटी, होगा। अरे सारी कमेटी में जो लोग हैं सब लोग सवर्ण हैं। जो कमेटी के चेयरमैन हैं राजपूत हैं, यहाँ के जो सदस्य हैं रविशंकर प्रसाद जी लाला हैं। तो कहाँ आप इक्विटी का देखिए, जिनको ये माइंड सेट। नहीं, वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जो बनेंगे कमेटी, उसमें हम लोग का क्यों नहीं है भागीदारी? उसमें SC/ST OBC का है कंपलसरी। अरे भाई तो भरोसा नहीं है SC/ST अरे भाई OBC का। उसके जो हेड होंगे, प्रिंसिपल हाँ। होंगे, वाइस चांसलर होंगे, वो पदेन जो प्रमुख है वही उसको डिसाइड करेंगे। पूरा पढ़ना चाहिए ना भाई इस गजट को। वाइस चांसलर होगा चाहे प्रिंसिपल होगा, वो किस जात का होगा ये एक अलग बात है, लेकिन वही मुख्य होंगे। आप अत्याचार नहीं करिएगा तो केस क्यों होगा भाई? बहुत लोगों पर केस नहीं होता है। तो आप जब कह रहे हैं दलित आदिवासी तक ठीक था, पिछड़ों को काहे घुसाया? अरे भाई पिछड़ा, रोहित विमला कौन दलित थे? वो तड़वी जो थी, जो क्या नाम था पायल उनका? तड़वी। हैं? पायल तड़वी वो दलित थी। ये तमाम लोग जो है जात के आधार पर ये जो है हम लोग को प्रताड़ित करते आए हैं, हम लोगों को मारने पीटने का काम करते हैं। इसके चेयरमैन तो राजपूत है, चेयरमैन तो राजपूत है ना जी। तो जो आदमी तो विकास, आप विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, LLB किए हैं, आपके साथ भेदभाव हुआ? आप दलित अरे हाँ भाई, हाँ हुआ है, LS कॉलेज में हुआ है। हाँ। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तब हुआ है, हमारा नंबर काटा जाता था। हाँ। तब हम लोग किस तरह पढ़ के यहाँ आए हैं। कैसे? सूचक बात भी कहा जाता है। हाँ, कैसे होता था हाँ, भेदभाव? अरे हम लोग का नंबर काट लिया था, लिखा रहता था कि पासवान, राम, रविदास, कुशवाहा, इन लोग का नंबर काटा जाता था। तब पढ़ने जाते थे तो भेदभाव भी होता था? बोलने भेदभाव से, तो होता ही था भाई, भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव होता ही था। आज के डेट में जो रिपोर्ट गया है सेंटर, 116%, 118% क्राइम रेट कैंपस में बढ़ा हुआ है। तब इस तरह का काम करना पड़ा है इस देश के सरकार को। तो आप गारंटी देंगे कि SC/ST OBC के लोग उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे? अरे भाई हम किसी पर भेदभाव नहीं करते हैं। आप जब हम पर अत्याचार नहीं करिएगा तो आप पर केस क्या होगा भाई? केस नहीं होगा आप पर। हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों चाहते हैं वो लोग? इसीलिए कि भाई वो लोग अत्याचारी है। बनने क्यों नहीं देना चाहते हैं कानून? मानसिकता जो है हजारों वर्ष की जो गुलाम की जो मानसिकता है, गुलाम रखने की जो मानसिकता है, वो मानसिकता आज भी उसमें मैंने कायम है उन लोगों में। मोदी जी को काहे गाली दे रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे हिंदू एक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी जी को जाति के नाम से गाली दे रहे हैं वो लोग। हाँ बताइए, EWS दिए मोदी जी, तो उनके माने क्या थे नहीं थे हम नहीं बताए। वो लोग, कुछ लोग, बहुत लोग कहते थे मोदी जी हमारे बाप है। हाँ। आज उनको जात के नाम लेकर गाली दे रहे हैं। तो भाई इस तरह आप पूरे तेली समाज को गाली दिया जा रहा है। कह रहा है पूरा कि इनको देखने से मुंह खराब हो जाता है। हाँ ये भी बात। अरे हम लोग गांव में थे ही भाई, देखते देखते तेलिया जा रहा लोग, मुंह देखला से यात्रा खराब हो गई।
कह दांत देखा तो ऐसा बोला जाता था? ऐसा बोला जाता था भाई, ऐसा बोला जाता था। हम लोगों ने देखा है। हम लोगों कह ने- रहे हैं लोग कि शिक्षा मंत्री कुर्मी है, पागल हो गया है। अच्छा एक बात बुझिए, धर्मेंद्र प्रधान ये जाके सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन आया है उनको जाके ना बताएं। ये लोग जो केस फाइल कर रहे हैं कि ये नहीं लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन लोग का केस अच्छा उड़ा वकील दे। साहब, इसको आप कैसे लेते हैं? सवर्ण समाज कह रहा है कि जो कॉलेज में जो कमेटी बनेगी उसमें गैर सवर्ण नहीं है, तो क्या बहुजनों को ये क्लेम करना चाहिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दलित पिछड़ा जज नहीं है? हम तो एकदम आपका सही बात। फैसला मार रहे हैं। एकदम सही बात कह रहे हैं आप। आप कम उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं हो, तो सिर्फ गाइडलाइंस है कि भैया आप गाली दे रहे हैं तो न दीजिए गाली, बस। नहीं दीजिए गाली, यही बात है। उसमें सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस लोग इस तरह का व्यवस्था कायम बनाने पर ये लोग मैंने लगा हुआ है कि बताइए। अब ये लोग कहते हैं हम मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ये लोग गाली दे रहा है। इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या है भाई? इस देश के प्रमुख को गाली दे रहे कुछ हैं। लोग कह रहे हैं कि भस्म कर देंगे मंत्र से। तो मंत्र से भस्म काहे ना किया जब सारनाथ का मंदिर लूटने आया था गजनी को? सोमनाथ का मंदिर काहे ने भस्म कर दिए? ब्राह्मण अत्याचार का पाप लगेगा दलित पिछड़ा ओबीसी को। अरे भाई, हम लोग पाप पुण्य को नहीं मानते हैं शंभू बाबू, हम इस देश के बाबा साहब के कानून को मानते हैं। मंत्र से भस्म कर देंगे अरे आपको। मंत्र अंतर नहीं चलता है इस देश में, बाबा साहब का कानून चलता अरे है। तलवार उठाएंगे। तलवार उनके पास है, हमारा बाप दादा लड़के तलवार भाज के छोड़ दिया है। हम लोग में तलवार में जंग वंग नहीं लगल है। आप लोग कहते हैं भीमा कोरे गाँव याद है ना जी? भीमा कोरे गाँव याद है आप ना? हिंसा की बात कर रहे हैं। अहिंसा की बात हम कर रहे हैं, वो लोग हिंसा की बात कर रहा है। हमारा बाबा अच्छा, साहब, तो आप लोग अब मोदी जी को वोट देने लगिएगा? अभी तक तो मोदी जी आप लोग के लिए बड़ा देखिए मैं तो मानता हूँ शंभू बाबू कि अगर मोदी जी के 12 वर्ष में कोई बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति है तो ये कानून है। बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि जाति जनगणना को नहीं करवाना, इसलिए मोदी जी ने शगुफा छोड़ दिया है ताकि नहीं। बांस भी टूट बच जाए और सांप भी जाति जनगणना सरकार नहीं करवाना चाह रही है। जब जाति जनगणना ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन कितना कॉलेज में है। हाँ ये भी बात आपका सही है, जाति जनगणना भी होना चाहिए। जाति जनगणना बिहार में हुआ था, लेकिन बहुत लोग इस पर सवाल खड़ा किए, लेकिन अब इसको देश स्तर पर जातीय जनगणना होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है सवर्ण समाज मोदी जी के खिलाफ जाएगा या रोग आके वहीं रहेगा? अरे भाई, सवर्ण भाई लोग भी हमारे साथ हैं। वैसा लोग सवर्ण साथ नहीं है जो लोग नीपढ़ हैं, जिनके पास 10वां का डिग्री नहीं ना है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उसका तो नाम नहीं। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा? हिंदू राष्ट्र, हम बहुजन राष्ट्र बन गया तो। अच्छा, बहुजन राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा भाई? बहुजन राष्ट्र बन गया। तो जब SC ST OBC को अधिकार मिलता है तो हिंदू राष्ट्र कहाँ चला जाता है? ये बात बुझिए कि हमको जो है संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, बाबा साहब का राष्ट्र चाहिए इस देश में। अब तो बहुत लोग चंदन टीका लगाने वाला भी बोलने लगा कि इस देश में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो भी बोल रहे हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा, संविधान के आधार पर देश चलेगा। कुछ कह रहे हैं जो UGC का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहा है कि मुसलमाने हमारे दोस्त था, ठीक था। हाँ। ये दलित पिछड़ा सब हमारा दुश्मन है, शंकराचार्य सब कह रहा है कि ये मुसलमान दोस्त है हमारे। इसलिए कि उनको अपना अवसर के हिसाब से दोस्त बनाते हैं, वो लोग अवसर के हिसाब से दोस्त बनाते हैं, और हम लोग का वो DNA नहीं है कि हम लोग अवसर के हिसाब से दोस्त कल तक बनाएं। कह रहे थे हिंदू एक हो, मुसलमान दुश्मन है, अब कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे दोस्त है। अच्छा, जो बोल रहे हैं उनका तो कुटमैती है वहाँ, आप तो जानबे करते हैं उन लोग का तो कुटमैती है। ये लोग अंग्रेजों से भी कुटमैती किया, वो लोग जो है मुसलमानों से भी कुटमैती किया। हम लोग का तो इस तरह कह का रहे कोई हैं कि DNA जान दे देंगे, जनेऊ कान पर रख रहे हैं, हम निकाल देंगे। वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो जज लोग, वकील लोग देह में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो जो वापस करवा करेंगे, आप लोग होने दीजिएगा? अरे वापस अब कहाँ से? इस देश में कानून लागू हो गया, वो हर विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो गया। जिनको रोड पर आना है, जिनको सड़क पर आना है, ये देश में आप लोग कानून सपोर्ट में उतरेंगे रोड पर? एकदम सपोर्ट में है सब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।